रशिया जर्मनी के खिलाफ भड़क गया है। जर्मनी ने ऐलान किया है कि वो यूक्रेन को हथियार देने जा रहा है। ऑलरेडी जर्मनी और रशिया के दरमियान जो गैस पाइपलाइन थी उसकी सप्लाई रशिया ने काट दी है। आज ये खबर आई है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन कोई ऐसा काम कर रहे हैं, कोई ऐसे ग्राउंड बना रहे हैं जिसकी मदद से वो यूक्रेन को लेकर यूरोप के ऊपर धावा बोल सकते हैं। अब यूरोप वाले लगातार हथियार फराहम कर रहे हैं। न सिर्फ यूरोप वाले फराहम कर रहे हैं बल्कि अमेरिका और यूके की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो सारे के सारे मामलात को यूक्रेन के अंदर देख रही हैं और यूक्रेन को ऐसी फिजिबिलिटी बना के देते हैं, ऐसे वीकर पॉइंट्स जो हैं वो रशिया के बताए जाते हैं यूक्रेन को कि यूक्रेन फिर उन पॉइंट्स के ऊपर अटैक करता है और रशिया को बहुत बड़ा नुकसान होता है। हाल फिलहाल के अंदर ये खबर भी आई है कि रूस के बहुत सारे जो ऑक्युपाइड एरियाज हैं उनके ऊपर दोबारा यूक्रेन ने हमला किया है, दोबारा उनको रिकैप्चर कर लिया है। इस हवाले से सदर व्लादिमीर पुतिन के ऊपर बड़े एलिगेशंस लगाए जाने लगे, उनकी काबिलियत के ऊपर सवाल उठाए जाने लगे। तो अब व्लादिमीर पुतिन इस हवाले से कोई ना कोई तो बड़ा एक्शन लेंगे ही। इस हवाले से मैं चीजें आपके सामने रखूंगा। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। खबर यह है कि न सिर्फ यूरोप वाले हथियार फराहम कर रहे हैं बल्कि जर्मनी ने अनाउंसमेंट कर दी है कि वो हथियार फराहम करेंगे, यूक्रेन को डेडली हथियार फराहम करेंगे। देखिए कि यूक्रेन का मामला क्यों खराब हुआ, क्यों इस तमाम तर खेल के अंदर ट्विस्ट आया। उसकी वजह यह है कि पूरा यूरोप इसके अंदर कूद गया है। न सिर्फ यूरोप बल्कि मिडिल ईस्टर्न कंट्री भी इसके अंदर कूदे हुए हैं। खैर मिडिल ईस्ट या अफ्रीका से कौन कौन मुल्क यहां पर कूदा हुआ है, तो इजराइल सबसे बड़ा नाम है। इजराइल ने फिनलैंड के रास्ते यूक्रेन को बहुत सारे ड्रोन भेजे हैं। इसकी वजह से अब जैसे ही रशिया को मौका मिलेगा ये मिडिल ईस्ट के अंदर जो है वो इजराइल को पीटेगा। और आपको ये भी बता दें कि अब यूरोप वाले बहुत परेशान हैं, यूरोप की आवाम सड़कों पर हैं कि सर्दियां आ गई हैं, कहर की सर्दियां हैं, गैस इनके पास है नहीं। और जर्मनी के अंदर भी एहतजाज होना शुरू हो गए हैं कि एक तरफ रशिया ने हमारी गैस बंद कर दी है, ऊपर से रशिया को तबाह करने के लिए, रशिया को मजीद हालात खराब कराने के लिए जर्मनी जो है अपने हथियार यूक्रेन को दे रहा है, जो कि रशिया के लिए अनएक्सेप्टेबल है। और इसकी रिटेलिएशन जरूर आएगी, ना सिर्फ गैस की सूरत में बल्कि मिलिट्री इन्वेजन की सूरत में भी आएगी। अब व्लादिमीर पुतिन को इस तरह की फिजिबिलिटी बना रहे हैं कि मौका मिले यूरोप के ऊपर अटैक करने का। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अब व्लादिमीर पुतिन दीगर ममालिक जैसे कि चाइना, ईरान जैसे मुल्कों की मदद भी हासिल कर चुके हैं कि अगर लड़ाई होती है यूरोप के साथ, खुसूसन अमेरिका के साथ, तो ये दोनों मुल्क जो हैं अपना वजन रशिया के पलड़े में डाल देंगे। और अगर ये वजन रशिया के पलड़े में जाता है तो अमेरिका और यूरोप की बर्बादी होगी, क्योंकि गैस, तेल और इकोनॉमी सारी की सारी इन्हीं की, ईरान, कतर, इसी तरह के मुल्कों की बेस के ऊपर यूरोप की इंडस्ट्री चलनी है, जो कि अभी बैठ जाएगी। और ये मामलात ज्यादा खराब होंगे आने वाले दिनों में। और एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि रूसी सदर हार बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे उन्हें जंग छेड़नी क्यों ना पड़े। और अगर जंग छिड़ी तो वर्ल्ड वॉर 3 होगी।